जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज वाली जो क्लास है वो आपको लाइव पर नहीं मिलेगी, बल्कि आज मैं पैरामीटर पर क्लास लगा रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ा एक इश्यू हो गया कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मम्मा खुद आ रही हैं और वो बीमार हैं, तो उनको दिखाना है। उनको DSLE कोई बीमारी होती है स्किन से रिलेटेड, वो है, तो वो दिखाने के लिए आ रही है, तो उनको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि आज अदरवाइज़ क्लास ना हो, इसके बजाय मैं क्लास को पैरामीटर पर लगा दूँ। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कंफ्यूज होता है, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, या फिर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, पहली बात तो मैं सारे आपके डाउट यहाँ पर ही क्लियर करता हुआ चलूँगा। अब देखो, कल वाला एक बार आप रिवाइज करो। आपको कल वाला मैंने आपको ध्यान रखना है कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था। और टोटल मैंने राधा कृष्णन जी हैं, उन्होंने शिक्षा के कुछ महत्व बताए थे, हायर एजुकेशन के कुछ उन्होंने महत्व बताए थे। तो वो महत्व भी आपको याद होने चाहिए, और वो राधा कृष्णन जी के ही होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राधा कृष्णन ने उच्च शिक्षा के कौन कौन से महत्व बताए थे, तो वो हमें याद ना हो तो फिर हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब एक बार रिपीट करो कि राधा कृष्णन जी के शिक्षा के कौन कौन से महत्व थे, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। देखो, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर बात क्या होने वाली है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। उच्च शिक्षा की आवश्यकता, कि हायर एजुकेशन क्यों चाहिए हमें, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हम 12वीं के बाद में भी पढ़ते हैं। पहले की जो एजुकेशन थी उसमें 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, उससे पहले केवल 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। उससे पहले की बात करें हम 50 200 300 400 साल पहले की बात करें, तब तक देखो, आप अपने दादाजी के पास बैठना, आपके दादाजी के पीरियड में हर कोई 5वीं 8वीं पढ़ा हुआ होता था और वो नौकरी के लग जाता था। आपके दादाजी बोलते थे, अरे यार हमारे पास टाइम में तो 12वीं पढ़ना ही बस, 8वीं पढ़ लेते थे तो ये समझो पता नहीं इसने तो क्या कर लिया, ऐसा माहौल था। आजकल हर गांव में पीएचडी होल्डर होते हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई किसने पीएचडी कर ली है। तो आखिरकार हम हायर एजुकेशन की क्यों नीड फील कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें 12वीं के बाद में पढ़ना चाहिए, हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, हमें पीएचडी करना चाहिए। दूसरा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, तो हमने पीएचडी कर लिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमारी वो पढ़ाई थी वो एक तरीके से ज़्यादा यूजफुल नहीं रही। तो उसके कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें मिलेंगे यदि हम हायर एजुकेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो, कल मैंने आपको 2-3 बातें और बताई थी। मैंने कल बताया था उच्च शिक्षा के बारे में, कि उच्च शिक्षा में क्या होता है। उच्च शिक्षा में हम बिल्कुल डीपली ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत ही गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल डीपली। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जो मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको। अब आप बताना एक बात, मेरी कल वाली क्लास से एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, क्या हायर एजुकेशन कंपलसरी है या नॉन कंपलसरी है, माध्यमिक शिक्षा कंपलसरी है या नॉन कंपलसरी है, और प्राइमरी शिक्षा कंपलसरी है तो क्यों है, ये रीज़न बताने आपको। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, आवश्यकता और महत्व पढ़ रहे हैं। युवकों में विस्तृत दृष्टिकोण का विकास करना। युवक जो हमारी जनरेशन के, हमारी एज के जो कैंडिडेट हैं, उनमें उच्च दृष्टिकोण का विकास करना, उनमें हाई स्किल पैदा करना, उनमें सोचने और समझने की हाई कैपेसिटी को विकसित करना। ये हायर एजुकेशन का सबसे मेन मोटिव होता है। हायर एजुकेशन में बिल्कुल डीपली अध्ययन किया जाता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। हायर एजुकेशन में क्या किया जाता है, किसी विशेष टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, और वो भी उसका बहुत ही डीपली तरीके से अध्ययन किया जाता है। आपने 12th तक पढ़ाई की, जैसे हमने 10th तक पढ़ाई की, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 12th में आके हमने केवल 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए, जैसे आर्ट्स वाले ने 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए, साइंस वालों ने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया। ऐसे हमने 11th 12th के लिए 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हम बीएससी करते हैं या बीए करते हैं, उसमें हमारे वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट रह जाते हैं। फिर हम हायर एजुकेशन में और आगे की ओर चलते हैं, हमने पीजी किया। पीजी हमने किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से कर लिया, सपोज दैट आपने ज्योग्राफी से कर लिया, इंग्लिश से कर लिया, फिजिक्स से कर लिया, केमिस्ट्री से एमएससी कर लिया। ठीक है, क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। फिर हम एक सब्जेक्ट के, हमने 12th में 6 किताबें पढ़ी, वो 5 किताब पढ़ी, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, एक मैथ की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। फिर हमने ग्रेजुएशन में
3 साल तक अलग अलग किताबें पढ़ी। ज्योग्राफी की फर्स्ट ईयर में 2 अलग, ज्योग्राफी की सेकेंड ईयर में 2 अलग, ज्योग्राफी की फाइनल ईयर में 2 अलग। हमने थोड़ा डीपली विस्तृत तरीके से अध्ययन किया और फिर हम आ गए पीजी में। हमने पीजी ओनली ज्योग्राफी से किया। तो उसमें हमने क्या किया, ज्योग्राफी की केवल 10-15 किताबें पढ़ी, 7-8 किताब फर्स्ट ईयर में पढ़ी, फिर 7-8 किताब सेकेंड ईयर में पढ़ी। तो हमने क्या किया, ज्योग्राफी का बहुत डीपली और डिटेल से अध्ययन किया। फिर हम पीएचडी में घुस गए। तो पीएचडी में क्या करते हैं, पीएचडी में हम स्पेशली तरीके से हम खुद इन्वॉल्व होकर अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो हायर एजुकेशन का सबसे मेनली मोटिव होता है सामान्य शिक्षा। मनुष्य को सामान्य स्तर का ज्ञान देती है तथा उच्च शिक्षा युवकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान देती है। जो सामान्य शिक्षा होती है वो हमें सामान्य ज्ञान देती है, हमें बेसिक नॉलेज देती है। मैंने कल भी बताया था आपको, फिर से मैं आज रिपीट भी कर रहा हूँ। हम अपनी दिनचर्या में जितने भी शब्द यूज करते हैं, अपनी दिनचर्या में जितना भी हम नॉर्मली तरीके से कम्युनिकेट करने में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन जिन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और जिस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो कम्प्लीटली हमारी प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा होता है, हमारी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, हायर एजुकेशन में आप डीपली अध्ययन कर रहे हो। आप सपोज दैट आप घर पर बैठे हुए हो, आपके पापा मम्मी सब बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये आपके पापा मम्मी सब बैठे हुए हैं। एक साइड मैंने हायर एजुकेशन ले लिया, एक साइड मैंने प्राइमरी एजुकेशन ले लिया। आप बैठे हुए हो, प्राइमरी एजुकेशन में आपने बात की, सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस से हो। आपने बोला कि सर पापा वो थे ना महात्मा गांधी जी, ऐसे इंसान थे, ऐसे करते थे, वो अफ्रीका के जाके पढ़ के आए थे, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। ये आपने यहाँ पर बात बोली। ठीक है, महात्मा गांधी जी को आपके पापा को आपने 5-7 मिनट में समझा दिया। पापा के भी दिमाग में बैठ गया, महात्मा गांधी अच्छा इंसान था, उसने बहुत कुछ किया अपने देश के लिए। अब यदि आप पापा को हायर एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान समझाओ, पापा पता है महात्मा गांधी जी ने 4 कथन दिए थे, उन्होंने ये 4 स्टेटमेंट दिए थे। महात्मा गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बदलाव लेके आए थे, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय संबंध ये थे, महात्मा गांधी जी के ये थे। ज्योग्राफी में आ जाओ, ज्योग्राफी में घर वाले बैठे हुए, बेसिक नॉलेज दिया जो प्राइमरी एजुकेशन से और सेकेंडरी एजुकेशन से हमने एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था। पापा ये पर्वत होते हैं, ये रेगुलर बनते रहते हैं, ये पर्वत भगवान ने नहीं उतारे, ये एक ज्योग्राफिकल क्रिया हुई थी जो हमारे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, और उसके द्वारा इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें होती हैं, वो आपस में टकराती हैं और टकराने से बीच का जो भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, वो पर्वत बन गए थे। पापा जी के समझ में आ गया। यदि पापा को आपकी बात पर और आपके ऊपर विश्वास है तो। यदि पापा को विश्वास नहीं है, फिर आप चाहे कुछ भी कह लो, वो कहेंगे अरे भाई मैं जानूँ तू अच्छा से, तू कितना गोड़ा देते, कितना झूठ बोले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बेसिक ज्ञान दिया पापा को, पापा ने समझ लिया, पापा जी के दिमाग में बैठ गई, वो भी अब उस ज्ञान को सभी को बांट सकते हैं। अब आप सोचो कि आप हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग से ज्ञान दे रहे हो पापा को। अब हायर एजुकेशन के द्वारा पर्वत निर्माण के बारे में क्या बताओ। पापा एक विद्वान थे, एरी महोदय थे, उन्होंने पर्वत निर्माण के बारे में बोला। एक प्राट महोदय थे, उन्होंने पर्वत निर्माण का सिद्धांत दिया। एरी महोदय ने कहा कि पर्वत जितने ऊंचे होते हैं उसका 9 गुना भाग उनका नीचे दसा हुआ होता है। उन्होंने एक जड़ संकल्पना दी, तब दी, वो वहाँ अमेरिका के थे। फिर आप प्राट महोदय के बारे में बताओगे, पापा प्राट वहाँ के थे, वो थे, वो थे। भाई वो बोलेंगे अरे भाई इसको तेरे पास रख, इस ज्ञान को, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो मोटा मोटा बता दे कि है क्या। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइमरी एजुकेशन होती है जो हमारा नॉर्मल बेसिक नॉलेज बढ़ाती है, और जो हायर एजुकेशन होती है वो हमारा नेशनली और इंटरनेशनली और डीपली तीनों तरीके का ज्ञान बढ़ाती है। ओवरऑल हर एक टॉपिक का बिल्कुल डीपली डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। उच्च ज्ञान की प्राप्ति तथा नए ज्ञान की खोज करना। हायर एजुकेशन में क्या होता है, देखो हायर एजुकेशन के द्वारा हम उच्च ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, साथ ही साथ नए ज्ञान की खोज करते हैं। हायर एजुकेशन में हम डीपली अध्ययन कर रहे हैं। आप पीएचडी करोगे, पीएचडी में कोई एक स्पेशल टॉपिक लोगे, आप उसका अध्ययन करोगे। ठीक है, आप उसका अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको कुछ नए रिसर्च करोगे, आप कुछ नए फैक्ट दोगे आप। ठीक है,
तो हायर एजुकेशन के द्वारा आप क्या कर रहे हो, एक तो उच्च लेवल का, हायर लेवल का बहुत डीपली ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, साथ ही साथ जब आप रिसर्च करते हैं तो आप नया कुछ इन्वेशन भी करते हो, आप नया एक्सप्लोर भी करते हो, ठीक है, कुछ नई खोज भी करते हो। उच्च शिक्षा के माध्यम से युवकों को मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करके नए नए आविष्कार करते हैं तथा नए ज्ञान की खोज करते हैं। हायर एजुकेशन के माध्यम से आप नए नए खोज करोगे, नए नए ज्ञान दोगे लोगों को। अब उसके बाद में जाता है कार्य कुशलता और नेतृत्व शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ लीडरशिप। अब देखो, कार्य कुशलता, नेतृत्व शक्ति का विकास करना, कार्य कुशलता स्किल का। आप देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, मैं एक एग्जांपल आपसे खुद से ले रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए। सपोज दैट आपके पास एक स्कूल है, 12th तक की स्कूल है, और आपको उसमें एक स्टाफ चाहिए। अब आपके पास स्टाफ के टोटल 4 ऑप्शन है। एक कैंडिडेट है जो केवल 12th पास आउट कर रखा है, बहुत अच्छा नॉलेज है उसको। एक कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, एक कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एक कैंडिडेट जिसने पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, आप कौन से टीचर को हायर करने की कोशिश करोगे? आप 100% इन तीनों को छोड़कर आप पीएचडी वाले को हायर करने की कोशिश करोगे। यदि पीएचडी वाला ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप पीजी वाले को करोगे, पीजी वाला भी ऑप्शन में नहीं है तो आप यूजी वालों को करोगे। क्यों करोगे ऐसा? आप हायर एजुकेशन के पीछे क्यों भगने का दिमाग आपका माइंड करेगा कि हमें एक हायर एजुकेशन वाला टीचर हायर करना चाहिए? क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हायर एजुकेशन है जो हमें हमारे अंदर एक स्किल पैदा करता है, सोचने का भी, समझने का भी। भाई आपने एक तो 12वीं तक पढ़ाई की, आपने 5 किताबें पढ़ी, आपने पीएचडी किया तो आपने पीजी में पढ़ा, आपने यूजी में पढ़ा, आपने उस सब्जेक्ट का बहुत डीपली तरीके से अध्ययन किया, तो आप में क्या हो गए, नए नए स्किल पैदा हो गए। आप में समझाने का तरीका, समझने का तरीका, सभी बच्चों को इक्वल समझने का तरीका, सारी की सारी जो स्किल है वो डेवलप हो गए। उच्च शिक्षा युवकों को अपनी इच्छानुसार, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने को योग्य बनाती है। हायर एजुकेशन होती है किसी भी काम को एक बहुत ही सही ढंग से करने का तरीका पैदा करती है। उच्च शिक्षा मानव के नेतृत्व का उचित तरीके से विकास करती है। हायर एजुकेशन, अब देखो मैं दोबारा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो आपने गाँव में बहुत सारी बार सुना होगा, अपने घर में भी सुना होगा, अरे ये तो अनपढ़ गंवार है। पहले कहानी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अनपढ़ गंवार, अरे तुम रहा है यार, कहाँ नॉलेज है, पढ़ा हुआ थोड़ी नहीं है। पहली कंडीशन, अनपढ़ के लिए हमने अनपढ़ गंवार शब्द का यूज कर लिया। और जो हायर एजुकेशन जिसने पीएचडी कर रखी ना, हमारे मन में होता अरे नहीं नहीं है भाई साहब, इससे जित बहस मत करो, पीएचडी कर रखा है, इसको सारा सब कुछ पता है। होता है ना, ये एक साइड हमने अनपढ़ गंवार बोल दिया, एक साइड हमने रेस्पेक्ट दे रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई पीएचडी है, इसको सब कुछ पता है। क्यों? दोनों की एज तो बराबर थी, फिर ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? वो आया एजुकेशन की वजह से। एक साइड वो कैंडिडेट था जिसने कम एजुकेशन कर रखा था, एक साइड वो कैंडिडेट था जो बहुत हायर एजुकेटेड था। और ये रियलिटी होती है, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का, कि जो हायर एजुकेशन, जो जितना ज़्यादा पढ़ा होता है ना, उसमें एक अलग ही निखार होता है, उसका बोलने का तरीका भी अलग होता है, उसका बात करने का तरीका भी अलग होता है, उसका एक जो एटीट्यूड है वो भी एक अलग ही तरीके का होता है, ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा मानव के नेतृत्व का उचित तरीके से विकास करती है। मानव का जो नेचर है उसका एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से उसका विकास करती है। नेतृत्व का मतलब होता है मार्गदर्शन या संचालन करने का तरीका, ठीक है ना। आज मैं आपको बहुत सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हायर एजुकेशन ली है। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने हायर एजुकेशन ले ली है। अब आप 12th के होते तो मैं इतना डीपली डिटेल से नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्टली लाइन टू लाइन जैसे हम पहले याद करते थे। विशेषज्ञों का निर्माण करना, हायर एजुकेशन के द्वारा विशेषज्ञों का, मेकिंग एक्सपर्ट्स। अब ये एक्सपर्ट्स कैसे बनते हैं बताओ, एक्सपर्ट्स कैसे बनते हैं? अब जैसे मैं अपने आप को एक ज्योग्राफी का एक्सपर्ट कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी का थोड़ा अच्छा ज्ञान है। आप पॉलिटिकल साइंस हो तो आपको हम पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट कह सकते हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस का अच्छा ज्ञान है।
आप हिंदी से हो तो आपको हम हिंदी का एक्सपर्ट कह सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है। तो एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? एक्सपर्ट कब बनोगे आप? जब आप उसका बहुत डीपली अध्ययन करोगे, बहुत डिटेल से, बहुत डिटेल वाला अध्ययन करोगे। ब्रीफ वाला नहीं, बहुत डिटेल वाला, बहुत डीपली अध्ययन करोगे, तो आपको हम एक्सपर्ट कहेंगे। और जब हम हायर एजुकेशन की एजुकेशन लेते हैं, जैसे हमने यूजी किया, पीजी किया, पीएचडी किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो हमने क्या किया, उस सब्जेक्ट का बहुत डीपली तरीके से अध्ययन किया, तो हम क्या बन गए, उसके एक्सपर्ट बन गए ना एक्सपर्ट। तो उच्च शिक्षा किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ तैयार किया जाता है, साथ ही साथ दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, मेडिकल, संगठन, प्रशासन, समाज सुधार, विधि जैसे अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है। आज एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर वो जिसने केवल एमबीबीएस कर रखा है, एक डॉक्टर वो जिसने पीजी कर रखा है, जिसको हम एमडी भी बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, एमडी कर रखा है, पीजी कर रखा है। तो हम कोशिश करेंगे एमबीबीएस को दिखाने से इग्नोर करने की और एमडी पीजी किए हुए के पास दिखाने की, क्योंकि जो एमडी कर रखा है, जो पीजी कर रखा है ना, वो एक स्पेशलिस्ट है। जैसे कोई चेस्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई टीवी का स्पेशलिस्ट है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट है, कोई कार्डियो का स्पेशलिस्ट है। ठीक है। तो वो एक स्पेशलिस्ट है, और वो स्पेशलिस्ट कैसे बना था, उसने पीजी किया तब वो स्पेशलिस्ट बना। और पीजी क्या है, एक हायर एजुकेशन है। आप ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट कैसे बने? आप ग्रेजुएशन तक आपको हम किसी सब्जेक्ट का, सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो आपको कोई भी किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आप 3 सब्जेक्टों के स्पेशलिस्ट हो। और कोई कैंडिडेट, साइंस भी मानता है और रूल भी है ये, कि कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा किसी भी एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है उसको सभी एरिया का ज्ञान हो, सभी फील्ड का ज्ञान हो, लेकिन एक्सपर्ट केवल एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट में होता है। ठीक है। ग्रेजुएशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, इसलिए हम आपका एक्सपर्ट नहीं कह सकते तीनों के तीनों सब्जेक्टों का, फिर चाहे आपको नॉलेज कितना भी क्यों ना हो। लेकिन जैसे आपने पीजी कंप्लीट किया, आपने 2 साल तक किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट का बहुत डीपली तरीके से अध्ययन किया, देन वी कैन से यू आर स्पेशलिस्ट ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एनी सब्जेक्ट। ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करता है। बात बिल्कुल सही है। हायर एजुकेशन जब तक आपने 12th तक आपने पढ़ा, रट्टा मार, तोता मार, रट्टा मार, बस जो चीज़ें मास्टर ने लिखा दी वो तो आप लाइन टू लाइन याद कर लोगे। उसमें यदि जैसे हम नहीं याद करते थे, बीच में क्या भूल गए ना, तो भाई आगे का सारा गायब। क्या याद आता है, फिर सारा चालू। तो वो क्या था, रट्टा मार था, संकुचित अध्ययन था। फिजिक्स की हमने एक किताब पढ़ी, ज्योग्राफी की हमने एक किताब पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस की एक किताब पढ़ी। कब तक? केवल 12वीं तक। 12वीं के बाद में हमने बीए में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस की 2 किताब, सेकंड ईयर में 2 अलग किताब, फाइनल ईयर में 2 अलग किताब। पीजी की फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस की 5 किताब, सेकंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस की 5 किताब, और डीपली आ गए। फिर नेट जेआरएफ करें, पॉलिटिकल साइंस की 18 किताब पढ़ रहे हैं, 20 किताब पढ़ रहे हैं, 30 किताब पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, संकुचित से विस्तृत ज्ञान की ओर जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण और बहुमुखी विकास का उचित साधन है। सर्वांगीण का मतलब होता है यूनिवर्सल, और बहुमुखी का मतलब होता है मल्टीपल। सर्वांगीण विकास हमारा हायर एजुकेशन के द्वारा ओवरऑल कंप्लीट विकास होता है। हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा बोलने का तरीका भी बढ़ता है, हमारा सोचने का तरीका भी बढ़ता है, हमारे अंदर बहुत सारे स्किल पैदा होते हैं। बहुमुखी विकास होता है, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है, बोलने का, चालने का, पहनने का, खाने का, हर एक चीज़ का हमारे अंदर स्किल पैदा होता है। ठीक है। तो ये था क्या, उच्च शिक्षा के महत्व और उच्च शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है। तो देखो आज वाली क्लास में हम इतना ही फिनिश करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि मैं आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और कोशिश रहे दोबारा ना जाना पड़े, अदरवाइज हम थोड़ी लंबी और क्लास लेते। 19 मिनट की क्लास थी। ठीक है। और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जहाँ तक मेरे को लगता है आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा सब कुछ यहीं पर ही क्लियर हो गया होगा। हाँ, फिर मैं सजेशन बोल दे रहा हूँ, आप चाहते हो कि मैं कुछ अपने आप में बदलाव करूँ जो आपके हित में हो, जो आपके पक्ष में हो, प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें। फिर चाहे आप कमेंट सेक्शन में करें, चाहे आप व्हाट्सएप पर करें। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सअप नंबर भी बता देता हूँ मैं सभी को यहाँ पर आज 7891350470। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।